इश्क, प्रेम, मोहब्बत क्या सब एक इंसान को उभारते हैं या सच में निकम्मा बना देते हैं? हम सभी कभी न कभी जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर इस इलाज बीमारी के शिकार होते ही हैं। फिर भले ही सारी उम्र अपनी इस हरकत को कोसे कि क्यों आफत अपने गले बांध ली, मगर उस वक्त उस पल सब कितना मधुर और रोमांचक लग रहा होता है यह मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तक तो आप मन ही मन मुस्काते हुए खो गए होंगे अपने अतीत में। ये कहानी कुआलालंपुर की है, जो मलेशिया की केवल राजधानी नहीं बल्कि उसकी धड़कन भी है। बेहद सलीके से बसा हुआ छोटा सा शहर है। गाड़ी लेकर अगर निकले तो 3 से 4 घंटे काफ़ी है पूरे शहर का चक्कर लगाने के लिए। पेट्रोनस ट्विन टावर के सामने वैसे तो बहुत सी बिल्डिंग्स हैं जहां आप और हम जैसे लोग रहते हैं। वैसी ही एक ऊंची सी बिल्डिंग के बड़े से घर में एक छोटी सी नहीं बल्कि बड़ी सी या फिर थोड़ी बुजुर्ग सी प्रेम कहानी जी रही थी, जिसने अपना सफ़र भारत से तय करना शुरू कर दिया था। खुली बाहें पसारे और साल भर एक जैसा मौसम और दिन में कम से कम एक बार बारिश का मज़ा देने वाला ये शहर चाहे पर्यटक हो या प्रवासी दोनों को ही अपनी मीठी भाषा में सलामत डाटांग कहता है, यानी कि मलेशिया में आपका स्वागत है। आज से लगभग 15 साल पहले शिखा और शेखर ने जब अपने वतन को अलविदा कहा तो परदेस ने उन्हें सलामत डाटांग कहा। उस रोज शेखर को ऑफिस भेजकर शिखा जब वापस घर में घुसी तो किचन के शेल्फ पर पड़े प्याज के छिलके और सिंक में भरे गंदे बर्तन उसे इतनी बुरी तरह घूर रहे थे कि वह चाहते हुए भी उनको नजरअंदाज नहीं कर पा रही थी। आराम को गुड बाय बोलकर अपने आलसी कदमों से थोड़ी और गुजारिश करते हुए उसने अपने कुर्ते की स्लीव्स को मोड़ा और किचन में घुसी गई। एक प्रवासी स्त्री सबसे ज्यादा अपने देश को तब मिस करती है जब उसको घर का सारा काम अकेले ही निपटाना पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि वतन जैसे नौकर चाकर का सुख परदेश में कहाँ भैया। यहाँ तो खुद ही घिसने पड़ेंगे भांडे बर्तन, नहीं तो सहो नखरे फिलिपिनो मैड के, वह भी उनके लंबे चौड़े खर्चे उठाने के बाद। अब ये सब शिखा के बस की बात नहीं थी, इसलिए घर का सब काम वह खुद ही किया करती थी। वैसे घर में हर तरीके का तिकड़म मान्य कि होम अप्लायंसेस थे घरेलू कामों को आसान बनाने के लिए। किचन के एक शेल्फ पर शिखा ने एक छोटा सा रेडियो रखा हुआ था। जैसे ही उसने रेडियो का स्विच दबाया, रेडियो पर उसका और शेखर का पसंदीदा गाना बजा। मलेशिया के रेडियो स्टेशन में हिंदी गाने का बजना और वह भी आपके फेवरेट गाने के सुरों का असर बिल्कुल तपती गर्मी में रिमझिम बरसात की तरह होता है। शिखा के बदन की फुर्ती ने फिर से आलस की चुनरी ओढ़ी और किचन में पड़ी कुर्सी पर बैठ गई और खो गई यादों के इडियट बॉक्स में। शिखा को रेडियो सुनने की बहुत बुरी लत थी और उसकी यह आदत शेखर को बहुत नापसंद। जब भी वह अकेले होती तो रेडियो चलाकर ही अपना काम करती। उसे लगता था कि रेडियो उसके जिंदगी की भूले पलों को हमेशा उससे मिलाता रहता है, हिंदी फिल्मी गानों के रूप में। फिल्मी गाने बिल्कुल उसके मूड की तरह ही तो हैं, कभी उदास, कभी खुश, कभी एकदम उछल कूद करने वाले और कभी